तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन हैं। वर्ल्ड सर्वे की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला बड़ा देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है। तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ ही दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति वाली सेना है और दुनिया की हेडलाइट को तबाह करने की काबिलियत भी भारत हासिल कर चुका है। दुश्मन पर घातक प्लास्टिक मिसाइल दागने के अलावा भारत की तरफ आने वाली तेज़ बैलिस्टिक मिसाइल को भी अब भारत अपनी एडवांस मिसाइल डिफेंस के सिस्टम से रोक सकता है। आने वाले वक्त में भारत सनी टेक्निक्स को जैसे एडवांस फ्यूचर 6th जनरेशन जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फ्यूचरिस्टिक बैटल टैंक्स, रोबोट सोल्जर, बैलिस्टिक सोल्जर टेक्निक्स के प्रयास भी भारत में किए जा रहे हैं। भारत में करंट पॉपुलेशन 142 से 148 करोड़ हो चुकी है, जिसका एग्जैक्ट सर्वे 2023-2024 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार किया गया है। भारत की जनसंख्या कुछ कम होती जा रही है। इस वक्त लड़कियों की जनसंख्या लड़कों से ज्यादा है। बात करें तो भारत ने साल 2023-2024 में डिफेंस बजट ऑफ इंडिया 5.94 लाख करोड़ तकरीबन भारत ने 2 से 3 तकरीबन हिस्सा अपने डिफेंस सिस्टम पर खर्च किया। इस साल भी अपनी जीडीपी का लगभग 2.5% हिस्सा किया। ये $70 बिलियन के आसपास रह सकता है, जो कि दुनिया का अमेरिका और चाइना के बाद सबसे बड़ा डिफेंस बजट कहलाता है। सभी ममालिक के डिफेंस बजट आते ही हम एक नया वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। उसके लिए भारत की ज़मीनी ताकत, एक्टिव मिलिट्री पर्सन 12.3 लाख, इंडियन नेवी 67,000, इंडियन एयरफोर्स 1.3 लाख, भारत टोटल 14.3 लाख में मौजूद हैं। क्योंकि बात करें तो भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जो कि ज़मीन, जल और हवा में अपने हथियारों से लैस है और हमला करने में सक्षम है, जिसमें अभी भारत के अलावा चाइना, रशिया, फ्रांस और इसराइल, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों को न्यूक्लियर ट्रेड हासिल हुई है। भारत के पास न्यूक्लियर वारहेड 156, जिनकी संख्या अभी भी बढ़ सकती है। इसके बाद देखें मेन बैटल टैंक्स। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ज़्यादा टैंक्स रखने वाला देश है। टैंक्स 4750 से ज़्यादा मौजूद हैं और T-90 भीष्मा, T-72 अजय अपग्रेडेड वर्जन और इनके 4300 से ज़्यादा इंडियन मिलिट्री में मौजूद हैं और अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 2 मौजूद हैं और 600 यूनिट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनके अलावा अभी भारत के पास विजयंता मेन बैटल टैंक्स की कुछ यूनिट्स मौजूद हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और T-55 मेन यूनिट्स भी मौजूद हैं जो LOC पर तैनात किया गया है, जो एक ही जगह फिक्स धर के रखा है, फायर करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फाइटिंग व्हीकल के पास सोवियत समय के 2500 IVS BMP-1, जिनमें कई टेक्निक्स अपग्रेड करने के लिए सेना में शामिल किया गया है। BMP-2 कहा जाता है। के अलावा बात करें तो रॉकेट लॉन्चर्स देखें तो भारत के पास 1300 से भी ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं। यहाँ पर हम यूनिट्स की नहीं बल्कि लॉन्चर्स की बात कर रहे हैं, जिनमें 126 पेनाका, 240 अपग्रेडेड सोवियत BMP-21, वहीं 940 रशियन इंडियन मेड DM-30
रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 100 हैं और भारत के पास 100 साउथ कोरियन K9 थंडर्स इंडियन वेरिएंट में हैं, जो K9 इंडियन वज्र भी कहा जाता है और जिसकी एडिशन 100 यूनिट से ज़्यादा है और लद्दाख में हाई माउंटेन रेंज में वारफेयर के लिए वारफन टर्बो दोबारा तैयार किया जा रहा है। और आर्टिलरी गन्स की बात करें तो 3500 से ज़्यादा हैं, जिसमें अमेरिकन M777, इंडियन धनुष और इंडियन फील्ड गन्स, सोवियत समय की इंडियन इसराइल दोबारा अपग्रेडेड की जाने वाली M46 शरद कुछ प्रमुख के अलावा हज़ारों छोटी बड़ी आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी देखें हवाई पावर्स, भारत के पास फ़िलहाल 2160 से ज़्यादा एक्टिव और सभी तरह के एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जिसमें 700 के करीब फाइटर और इंटरसेप्टर जेट्स हैं, इनमें शामिल हैं। नंबर 1 राफेल सुखी 230 MKI, नंबर 3 MiG-29, नंबर 4 मिराज 2000, नंबर 5 HAL, नंबर 6 तेजस। शामिल 64 से ज़्यादा MiG-29 हैं जो जल्दी रिटायर होने वाले हैं। इनके अलावा डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास UK 120 मेड स्पेस जेट्स जैगवार हैं। सभी तरह के भारतीय हेलीकॉप्टर्स 900 से ज़्यादा मौजूद हैं, में से 12 अपाचे भी मौजूद हैं। और अटैक्स हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 15 रशियन M124 हेलीकॉप्टर्स और 21 इंडियन रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इंडियन नेवी में जाने वाला है। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास कुल 18 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन्स हैं। दुश्मन की पावर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत के पास डिस्ट्रॉयर 10 शिप्स भी हैं, जिनमें से कोलकाता INS क्लास के हैं। विशाखापट्टनम में बदला जा रहा है। ये अन्य फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं और 23 करवेट्स भी इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं और MCB शिप्स भी इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड सर्वे को सब्सक्राइब करें।